शांति। आज की तारीख है 4 नवंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये मंजिल बहुत भारी है, इसलिए अपना समय बर्बाद ना कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। आज का प्रश्न, बच्चों की चढ़ती कला ना होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, चलते चलते थोड़ा भी अहंकार आया, अपने को होशियार समझा, मुरली मिस की, ब्रह्मा बाप की अवज्ञा की, तो कभी भी चढ़ती कला नहीं हो सकती। साकार की दिल से उतरा, माना निराकार की दिल से भी उतरा। आज का गीत है लाख जमाने वाले। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? बच्चे कहते हैं कोई भी हमको संशय बुद्धि बनाने के लिए कुछ भी करे, हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। दुनिया वाले क्या करते हैं, आपको संशय बुद्धि बनाने के लिए अलग अलग तरह के कुछ ना कुछ ऐसे रचते ही रहते हैं कि आप संशय बुद्धि हो जाओ। तो बच्चे कहते हैं कोई भी हमको संशय बुद्धि बनाने के लिए कुछ भी करे, हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। बल्कि कितनी भी उल्टी सुल्टी बातें सुनाएंगे तो भी हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। क्योंकि कोई भी आपके कान में कुछ ना कुछ ऐसा ही है, ऐसा होता है, ये है, वो है, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो भी हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे, श्रीमत पर चलते रहेंगे। बाप रोज रोज भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते रहते हैं। सतयुग में 9 लाख थे तो जरूर इतने बाकी सब मनुष्य विनाश होंगे। अगर सतयुग में 9 लाख थे तो इतने सब जो है वो उनका क्या होगा? जरूर विनाश होंगे। तो बुद्धिवान जो होगा वे इशारे से समझ जाएगा कि बरोबर इस लड़ाई से ही अनेक धर्म विनाश हो, एक देवी देवता धर्म की स्थापना होनी है। जो लायक बनेंगे वही मनुष्य से देवता बनेंगे। बाप के बिना कोई मनुष्य से देवता बना नहीं सकता। तो बच्चों को याद रहना चाहिए कि अब हमको घर जाना है, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यहाँ से अब बाबा को याद कर सतो प्रधान बनना है। कोई भी समय लड़ाई बड़ी हो जाए, नियम थोड़ी है, कोई भी समय लग सकती है ना। कहते भी हैं शायद लड़ाई बड़ी हो जाए, कहते हैं ना, शायद बड़ी लड़ाई हो जाए जो बंद भी ना हो सके। कहते हैं सब कि अगर एक बार लड़ाई छिड़ गई तो ऐसा ना हो कि वो बड़ी हो जाए जो फिर कोई भी बंद ना कर सके। सभी 1-2 में लड़ने लग पड़ेंगे। तो विनाश होने के पहले क्यों ना हम याद में रह तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करें। याद की यात्रा में ही माया विघ्न डालती है। इसलिए बाबा रोज रोज कहते हैं चार्ट लिखो। मुश्किल कोई 2-4 लिखते हैं, मुश्किल कोई 2-4 लिखते हैं, बाकी तो अपने धंधे दौरी में ही सारा दिन पड़े, अपने धंधे दौरी में ही सारा दिन पड़े, अनेक प्रकार के विघ्नों में पड़े रहते हैं। धंधा दौरी नहीं तो अनेक प्रकार के विघ्नों में गिरे रहते हैं, उसी में पड़े रहते हैं। बच्चों को यह तो मालूम है ना कि हमको सतो प्रधान जरूर बनना है, मालूम है ना। तो कहाँ भी रहते पुरुषार्थ करना है। मनुष्य को समझाने के लिए चित्र आदि भी बनाते रहते हैं, क्योंकि इस समय मनुष्य 100% तमो प्रधान। पहले जब मुक्ति धाम से आते हैं तो सतो प्रधान होते हैं, फिर सतो रजो तमो में आते आते इस समय सब तमो प्रधान बन गए हैं। सबको बाप का पैगाम देना है तो बाप को याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। सबको बाबा का पैगाम देना है कि याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। विनाश भी सामने खड़ा है। सतयुग में एक ही धर्म था तो बाकी सब कहाँ थे? निर्वाण धाम में थे।
बाकी सब कहाँ थे? निर्वाण धाम में थे। बच्चों को चित्रों पर ध्यान देना चाहिए। बड़े चित्र होने से समझ अच्छी तरह सकेंगे। सबको बाबा का संदेश देना है। मन मना भव का अक्षर मुख्य है अथवा अलफ और बे, इस समझाने में मेहनत कितनी करनी पड़ती है। अलफ और बे, इसी को समझाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती। समझाने वाले भी नंबरवार है, समझाने वाले भी नंबरवार है। बेहद बाप के साथ लव होना चाहिए, बेहद बाप के साथ लव होना चाहिए। बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाबा की सर्विस कर रहे हैं। बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाबा की सर्विस कर रहे हैं। खुदाई खिदमतगार बनना है। वह लोग अक्षर भल कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। अब बाबा आया है बच्चों की खिदमत करने। अब बाबा आया है बच्चों की खिदमत करने। कितना उत्तम देवी देवता बनाते हैं। आज हम कितने कंगाल बन पड़े हैं। सत्युग में कितने सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। यहाँ एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये किसको भी पता ही नहीं है कि विनाश होना है। ये किसको भी पता ही नहीं है कि विनाश होना है। समझते शांति हो जाएगी। बिल्कुल ही घोर अंधेरे में पड़े हैं। अब उन्हों को समझाने वाला चाहिए जो उनको ये समझा सके कि विनाश तो देखो होना है, क्योंकि सत्युग में संख्या कितनी है? 9 लाख। तो बाकी सब कहाँ जाएंगे? जरूर निर्वाण धाम जाएंगे। तो निर्वाण धाम जाएंगे कैसे? तो विनाश को पाएंगे तभी तो जाएंगे। तो शरीर तो खत्म होगा ना यहाँ। तो ये सब उन्हों को समझाने वाला चाहिए। विलायत में भी तो यह नॉलेज दे सकते हो। एक ही बात सभा में बैठे समझाओ कि महाभारी लड़ाई तो नामी गिरामी है। इससे पुरानी दुनिया का विनाश होना है। अभी गॉड फादर भी यहाँ है। जरूर वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे स्वर्ग की। शंकर द्वारा विनाश भी होना है कलयुग का, क्योंकि अभी है संगम। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। थर्ड वर्ल्ड वार दी लास्ट वार कहते हैं। थर्ड वर्ल्ड वार दी लास्ट वार कहते हैं। फाइनल विनाश भी जरूर होना है। अब सबको ये कहना पड़े कि बेहद के बाप को याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। भले अपने धर्म में रहें तो भी बाबा को याद करने से अपने धर्म में अच्छा पद पा सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि अपना धर्म छोड़ या आके बैठ जाओ। बाबा आगे आगे और बातें क्लियर करता जाता है। हाँ, अपने धर्म में रहो भले, पर याद बाप को करो तो अपने धर्म में आप अच्छा पद पा सकते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा नॉलेज दे रहे हैं, फिर औरों को भी समझाना पड़े। चैरिटी बिगन्स एट होम। आस पास सबको संदेश देना है और धर्म वालों को भी बाबा का परिचय देना है। बाहर वालों को, राजाओं को नॉलेज देनी है। उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। बाबा कहते हैं ये मुख्य चित्र जो है ना, त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ भी कपड़े पर छप जाए तो बाहर भी ले जा सकते हो। अगर ये झाड़, त्रिमूर्ति, गोला ये कपड़े पे छप जाए किसी तो बाहर भी ले जा सकते हो। बड़ा साइज नहीं छपे तो 2 टुकड़े कर दो। हाँ, बड़ा सा कपड़ा हो, आधा इधर आधा इधर, माना ऐसे 2 टुकड़े कर दो। सारा ज्ञान इस त्रिमूर्ति, झाड़, गोले में। सीढ़ी का भी ज्ञान गोले में आ जाता है। सीढ़ी डिटेल में बनाई है तो 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। चक्र में सब धर्मों का आ जाता है ना। चक्र में सब धर्मों का आ जाता है गोले में। सीढ़ी में दिखाते हैं ना कैसे सतो प्रधान, फिर सतो रजोतमों में आते हैं, नीचे उतरते हैं। अब बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। अब बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। बाबा का सारा दिन ख्याल चलता रहता है। तो कोई नया बड़ा मकान बनाए, उसमें दीवार इतनी बड़ी हो जो उस पर 6 बाय 9 साइज के चित्र बनाए जाए। 12 फुट की दीवार चाहिए तभी तो 6 बाय 9 की ऐसे माना वो चित्र बना सकते हैं। 12 फुट की दीवार चाहिए। इस समय भाषाएं भी बहुत है। सब धर्म वालों को समझाना पड़े तो कितनी भाषाओं में बनाना पड़ेगा। इतनी विशाल बुद्धि से युक्ति रचनी चाहिए।
सर्विस का शौक रखना चाहिए, खर्चा तो करना ही है। बाकी तुमको भीख मांगने की दरकार नहीं है, आप ही हुंडी बढ़ जाएगी। बाकी तुमको भीख मांगने की दरकार नहीं है, आप ही हुंडी बढ़ जाएगी। ड्रामा में नूंद है, ड्रामा में नूंद है। बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए, परंतु बच्चे कुछ थोड़ा ही करते हैं ना तो नशा चढ़ जाते हैं कि हम बहुत होशियार हैं, माना होशियारी दिखाने लग पड़ते हैं। थोड़ा ही कुछ करेंगे तो एकदम नशा चढ़ जाएगा कि हम बहुत होशियार है। बाबा कहते हैं रुपए से 4 आना भी नहीं सीखे हो। रुपए से 4 आना समझते हो, वो भी नहीं सीखे हो। बाबा कहते हैं रुपए से 4 आना भी नहीं सीखे हो। कोई 2 आना, कोई 1 आना, कोई 1 पैसे जितना भी मुश्किल सीखे हैं, कुछ भी समझते ही नहीं, कुछ भी समझते ही नहीं। मुरली पढ़ने का भी शौक नहीं। साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा, सब कुछ यहाँ ही बनना है। साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा, सब कुछ यहाँ ही बनना है। कोई तो बाप से अंजाम कर, है ना, वायदा कर, फिर मुंह काला कर देते। कहते हैं बाबा हार खाली। बाप कहते हैं तुम तो प्यादों से भी प्यादे हो, वर्थ नॉट ए पेनी। बाबा से वायदा करते हैं और फिर हार खा लेते हैं। तो कहते बाबा हार खाली, तो बाबा कहते तुम तो प्यादों से भी प्यादे हो, वर्थ नॉट ए पेनी। ऐसा क्या पद पाएंगे, ऐसे क्या पद पाएंगे? ऐसे करेंगे तो क्या पद पाएंगे? आज सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। जिनको बाबा की याद रहती है वही खुशी में रहते हैं। जिनको बाबा की याद रहती है वही खुशी में रहते हैं। सिर्फ यह भी याद रहे ना कि बाप द्वारा क्या वर्षा ले रहे हैं तो भी बहुत फायदा है। इतना याद रख ले तो हमें मिल क्या क्या रहा है। देखो अगर ये भी याद रह जाए तो भी बहुत फायदा है। धारण कर फिर आप समान बनाना है। बच्चों से सर्विस पहुंचती ही नहीं है, ना दिल से करते ही नहीं तो सर्विस आगे पहुंचती ही नहीं। बच्चों से सर्विस पहुंचती नहीं है। थोड़ी सर्विस की तो समझते हम पास हो गए, अपने आप में ही अपने आप को पास किए जाते हैं। थोड़ी सर्विस की और फिर समझते कि हम पास हो गए, देह अभिमान में आकर गिर पड़ते। अगर बाबा की, माना ब्रह्मा बाबा की बेअदबी की, तो शिव बाबा कहते हैं गोया मेरी बेअदबी की। अगर बाबा की, माना ब्रह्मा बाबा की बेअदबी की, तो गोया शिव बाबा की बेअदबी की। शिव बाबा ने कह दिया ये बात, सोचो। ब्रह्मा बाबा की बेअदबी की तो शिव बाबा की बेअदबी हुई। बाप दादा दोनों इकट्ठे है ना, ऐसे नहीं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। अरे वर्षा तो इन द्वारा मिलेगा ना। इनको दिल का समाचार सुनाना है, इनको दिल का समाचार सुनाना है, राय लेनी है। शिव बाबा कहते हम साकार द्वारा राय देंगे। शिव बाबा ने कहा है हम साकार द्वारा राय देंगे। ब्रह्मा के बिना शिव बाबा से वर्षा कैसे मिले, कैसे लेंगे? आपको थोड़ा ऐसे ही मर्ज होता रहेगा। कई बच्चे कहते हैं बाबा हमें भी तो टच कर सकता है। बाबा कह रहे हैं ना मैं राय कहाँ दूंगा, साकार द्वारा।
शिव बाबा कहते हैं हम साकार द्वारा राय देंगे, ब्रह्मा के बिना शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे, बाप के बिना कुछ काम हो न सके। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल रखनी है। अगर इनकी अवज्ञा की तो शिव बाबा की अवज्ञा की। साकार के दिल से उतरा तो निराकार के दिल से भी उतरा। बाप के बिना कुछ काम हो ना सके, इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल रखनी है। उल्टे अहंकार में आकर अपनी बर्बादी कर देते हैं, उल्टे अहंकार में आकर अपनी बर्बादी कर देते हैं। साकार की दिल से उतरे तो निराकार की दिल से भी उतर जाते हैं। साकार की दिल से उतरे तो निराकार की दिल से भी उतर जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो कभी मुरली भी नहीं सुनते, पत्र भी नहीं लिखते, तो बाप क्या समझेंगे? मंजिल बहुत भारी है। बच्चों को टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो अपने को महारत ही समझते हैं उन्हों को ऊंचे कार्य में मदद करनी चाहिए। जो समझते हैं महारत ही हैं तो उनको ऊंचे कार्य में मदद करनी चाहिए। तो बाप खुश होकर आफरीन देवे, इनसे बहुतों का कल्याण होगा। प्रदर्शनी में तो ढेर आते हैं, प्रजा तो बनती है। बाबा की सर्विसेबल बच्चों में आंख रहती है। इस इंद्र सभा में आने चाहिए सूर्यवंशी राजा रानी बनने वाले। ये इंद्र सभा है, इसमें आएंगे वही जो सूर्यवंशी राजा रानी बनने वाले यहाँ आने चाहिए। जो सर्विस नहीं करते वे लायक नहीं। आगे चलकर सब पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनेगा। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम कल स्वर्ग में जाकर राजकुमार बनेंगे। यहाँ तुम आए हो राजयोग सीखने, अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो पद कम पाएंगे। बाबा के पास सर्विस का समाचार आना चाहिए। बाबा आज मैंने ये सर्विस की, पत्र भी नहीं लिखते तो बाबा क्या समझे? मर गया, मर गया। बाबा को भी याद ही वही बच्चे रहते हैं जो सर्विस में रहते हैं। बाबा को याद भी वही बच्चे रहते हैं जो सर्विस में रहते हैं, बाप का परिचय देते रहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। अभी और सब धर्म है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है वह गुम है। जो फाउंडेशन है ना देवी देवता धर्म का वह गुम है। ये सारा खेल बना हुआ है। सीढ़ी में सब धर्म है नहीं, इस कारण गोले पर समझाना पड़े। गोले में साफ है, दिखाया ना सिर्फ द्वापर से सीढ़ी में नहीं दिखाए हैं। सीढ़ी में सब धर्म है नहीं। देवी देवता धर्म की आत्मा ये ना सतो प्रधान त्रेता ये ऐसे ऐसे करके नीचे आती है, तो सीढ़ी में सब धर्म थोड़ा दिखाए हुए हैं। दिखाए हुए हैं नहीं, गोले में है, झाड़ में है, उसमें। इस कारण गोले पर समझाना पड़े, गोले में साफ है। यह भी समझाना है कि सतयुग में देवी देवता डबल सिर ताज थे। इस समय पवित्रता का ताज कोई को है ही नहीं, एक भी नहीं जिसको हम लाइट का ताज देवे। अपने को भी नहीं दे सकते, अपने को भी नहीं दे सकते। हम लाइट के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शरीर तो यहाँ पवित्र नहीं है। आत्मा योग बल से पवित्र होते होते अंत में पवित्र हो जाएगी। ताज तो मिलेगा सतयुग में। सतयुग में डबल ताज, भक्ति मार्ग में सिंगल ताज, यहाँ कोई ताज नहीं। सतयुग में डबल ताज, भक्ति मार्ग में सिंगल ताज, यहाँ कोई ताज नहीं। अब तुमको सिर्फ प्योरिटी का ताज कहाँ दिखावें? सिर्फ प्योरिटी का ताज कहाँ दिखावें? लाइट कहाँ रखें? ज्ञानी तो बने हो, परंतु कंप्लीट पवित्र जब बनते हो तो लाइट होनी चाहिए, तो लाइट होनी चाहिए। ज्ञानी तो बने हो, परंतु जब कंप्लीट पवित्र बनते हो तो लाइट होनी चाहिए। तो सूक्ष्म वतन में लाइट दिखावें, तो सूक्ष्म वतन में लाइट दिखावें।
जैसे मम्मा सूक्ष्म वतन में पवित्र फरिश्ता है ना, वहां सिंगलता आ जाए, परंतु अब लाइट कैसे दिखावे? पवित्र होते पिछाड़ी में, योग में जब बैठते हो वहां लाइट दिखावे, वहां लाइट दिखा दे। आज लाइट दो, कल पतित बन जाए तो लाइट ही गुम हो जाती है। इसलिए अंत में जब कर्मातीत अवस्था होगी तब लाइट हो सकती है। जब अंत में कर्मातीत अवस्था होगी तब लाइट हो सकती है, परंतु तुम संपूर्ण बनते ही चले जाएंगे सूक्ष्म वतन में। संपूर्ण जैसे ही बनेंगे तो कहाँ चले जाएंगे? सूक्ष्म वतन में। जैसे बुद्ध क्राइस्ट को दिखाते हैं, पहले पहले पवित्र आत्मा धर्म स्थापन करने आती है, उनको लाइट दे सकते हैं, ताज नहीं, लाइट दे सकते हैं, ताज नहीं। तुम भी बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते तुम राजाई पद पाएंगे। वहां वजीर होते नहीं, यहाँ बहुतों से राय लेनी पड़ती है, वहां सब सतो प्रधान है। ये सब समझने की बातें, ये सब समझने की बातें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप दादा से आफरीन लेने के लिए बाप के ऊंचे कार्य में पूरा पूरा मददगार बनना है, बाबा को अपनी सेवाओं का समाचार देना है। दूसरा पॉइंट, देहाभिमान में आकर कभी भी बेअदबी नहीं करनी है, उल्टे नशे में नहीं आना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है, सर्विस की युक्तियां रचनी है, सर्विसेबल बनना है। आज का वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प हर कर्म करो और हर बात को देखो, ये क्यों, ये क्या, ये क्वेश्चन मार्क ना हो, सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। हर आत्मा के पाठ को अच्छी तरह से जानकर पाठ में आओ। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। आज का स्लोगन, सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। ओम शांति।